बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा का जो हलका है NA 83, उसमें उसामा गयास मेला के कागजात नामजदगी जो हैं कि मंजूर हो चुके हैं। अगर उनको खुलकर कंपेन करने दी गई तो वो इस दफ़ा मोहसिन शाहनवाज रांझा को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। पिछली दफ़ा भी वो बहुत मुश्किल से बहुत कम मार्जिन से जीते थे मोहसिन शाहनवाज रांझा, क्योंकि इस हलके में जो PP 75 है वो बहुत ही अहम है। यहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट है। अब वो आज़ाद आते हैं या PTI की हैसियत से। जो PP 75 है वहाँ पे मनीब सुल्तान चीमा है, जो कि अमर सुल्तान चीमा के साहबजादे हैं। वो एक मजबूत तरीन कैंडिडेट है इस हलके में। अगर इलेक्शन सही हुआ, अगर इलेक्शन शफाफ हुआ, अगर इलेक्शन 8 जनवरी को हुआ तो उसामा गयास मेला जो है वो मोहसिन शाहनवाज को टफ टाइम देंगे। हो सकता है वो इलेक्शन जीत भी जाएं। इसके बाद नदीम अफजल चंद के हलके में आते हैं। नदीम अफजल चंद की भी पोजीशन इस दफ़ा ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई इन 3 4 5 सालों में वर्क अच्छा नहीं किया। वो बहुत मुश्किल है अगर वो भी सीट निकाले तो। फिर सरगोदा का जो हलका है NA 84, उस पे देखें तो तस्नीम कुरैशी का बहुत ज़्यादा वर्क है। इसके मुकाबले में जो हामिद हमीद है उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो तस्नीम अहमद कुरैशी हैं उनके जो साथ इस दफ़ा पैनल बना है वो मार यार लाख जो हैं वो मार खुदादाद लाख के बेटे हैं। वो PP 76 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो भी नए हैं, जिसकी वजह से अभी इलाके में उनका ज़्यादा इतना वर्क भी नहीं है, ना ही लोगों को अभी पता है। और लोगों को ये पता है कि PP 76 में मार यार लाख आ गए हैं। जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के जाले या वर्कर हैं उनको भी अभी तक नहीं पता कि PP 76 में और PP 75 में कौन सा उम्मीदवार है। अब इसलिए जो वोट इनको पड़ेंगे मार यार लाख को, वो तस्नीम अहमद कुरैशी की तरफ से ही पड़ेंगे, क्योंकि तस्नीम कुरैशी का वर्क है। इस दफ़ा भी अहमद हमीद और तस्नीम अहमद कुरैशी में कांटेदार मुकाबला होगा। अगर पीटीआई इस इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो फिर तो मुकाबला PTI का और तस्नीम अहमद कुरैशी का ही होगा। अगर PTI इस इलेक्शन में नहीं आती तो फिर मुकाबला नून लीग का और पीपल्स पार्टी का होगा। NA 85 की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। NA 85 में डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी एक मजबूत उम्मीदवार है। हालांकि PP जो 77 है उसका भी फैसला तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट किसको देती है। साफ ज़ाहिर है जिसको डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी सपोर्ट करेंगे वही उनके पैनल का हिस्सा बनेगा। बज़ाहिर तो इस हल्के में फैसल फ़रूक चीमा भी हैं और उसके अलावा राय सफदर साई भी हैं, डॉक्टर नजब भट्टी भी हैं, सरदार कामल गुज्जर भी हैं। अब देखते हैं कि टिकट जो है वो किसके हिस्से में जाता है। इसी हिस्से में इसमें एक बिलाल बड़ैच है, उसका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी PP 77 के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी की पोजीशन तो मजबूत है। इस हलके में जो PP 77 है इसमें एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी अब्दुल लतीफ़ सिंधु साहब। अगर जो मुस्लिम लीग नून है वो किसी भी कोई भी फैसला करती है, अगर वो फैसला डॉक्टर नजब के हिस्से में जाता है या सरदार कामल के या सफदर साई के साथ, जो बाकी के कैंडिडेट हैं वो तो इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेंगे। उन्होंने अपनी सियासत तो नहीं ना ख़त्म करनी। अगर डॉक्टर नजब भट्टी को मिलता है तो फिर सफदर साई का क्या मुस्तकबिल है, उन्होंने फैसला करना है। वो पार्टी के साथ चलते हैं या फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं। फिर फैसल फ़रूक चीमा है, वो भी ज़्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 77 का। फिर सरदार कामल है, वो तो देखते हैं इलेक्शन लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं या खामोश होकर बैठ जाते हैं। इसी तरह राना मुनव्वर गौस है, उनकी पोजीशन तो कमज़ोर है, लेकिन वो सूबाई असम्बली की हद तक हैं। वो वही वोट मांगेंगे जो सूबाई असम्बली का है, उनको जो मिलेगा, जो बरादरी का है। बाकी पीपल्स पार्टी के NA 85 के जो उम्मीदवार हैं, इधर तारक गुज्जर साहब हैं, उन्होंने भी अपना वर्क शुरू कर दिया है। वो भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल है। PTI का अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सका कि PTI किसको टिकट देती है। लेकिन अगर PTI इस इलेक्शन में हुई तो साफ ज़ाहिर है कि कांटेदार मुकाबले होंगे। अगर PTI को खुलकर इस इलेक्शन में
कंपेन करने दी जाती है या इलेक्शन लड़ने दिया जाता है। फ़िलहाल तो अभी ये इलेक्शन की कोई गहमा-गहमी नहीं है अभी तक। ये भी इसमें भी कोई सदाकत या सच्चाई नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बहुत सी चहम-गोइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो अगर इलेक्शन आगे जाती हैं 3-4 माह, 5 माह या 6 माह, तो फिर ये समझे कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो इस पूरे पाकिस्तान से फ़ारिग हो जाएगी। उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। उनका जो ग्राफ है बिल्कुल नीचे है। बहुत कोशिश की गई पीटीआई को दबाने की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बहुत हुई, उनके कारकुनों को जेलों में भी डाला गया, उनको दबाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो पोजीशन है वो अभी तक पीटीआई की मजबूत है। पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं जिस जगह इमरान खान उन्हें छोड़कर जेल में गए हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन फिर भी पीटीआई की कंपेन जो है वो जेल में बैठे उनकी आवाम कर रही है। उनके जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनको ज़रूरत ही नहीं है अपनी कंपेन चलाने की। देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन क्या होगा। ये तो इलेक्शन होता है या नहीं होता, ये तो फैसला आवाम ने करना है कि आवाम का जो समंदर है, आवाम का जो फैसला है वो किसकी तरफ जाता है, पीटीआई की तरफ जाता है, नून लीग की तरफ जाता है, या पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।